बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी दे दी। काबीना से तौसीक ली जाएगी। बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। SCO कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत 18 अक्टूबर को आईनी तरामीम लाने के लिए सरगर्म। बैरून मुल्क मौजूद 10 हुकूमती अरकान असम्बली और सेनेटर्स को फौरी वापसी की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत चाहेगी कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाए। राना सनाउल्लाह बोले, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन और आईनी अदालत का ओहदा नहीं लेना चाहते। JUI ने हुकूमत के साथ इत्तफाक की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा, मामला SCO समिट के बाद देखा जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के साथ जो हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। बारूदी, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। रेस्क्यू की मशीनरी को भी गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया गया। बहैसियत वज़ीर आला जहां जाऊंगा एहलकार और दीगर दरकार मशीनरी साथ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हमारे अमलाक को तोड़ा गया। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीजें हो रही होती हैं, इस वक्त कोई एतराज नहीं करता। जस्टिस काजी फायज ईसा के डैम फंड्स केस में रिमार्क्स। कहा, हमेशा प्रैक्टिस रही आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंक्स में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? अदालत ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवजा तलब कर ली। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। डैम्स फंड केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत KP हाउस सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत में दायर दरखास्त ने कहा, सूबाई हुकूमत की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डी सील किया जाए। सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वज़ीर के हमरा मुख्तलिफ सऊदी कंपनियों के वफूद भी पाकिस्तान पहुंचेंगी। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने IMF प्रोग्राम से ज़ायद डॉलर्स पाकिस्तान भेज दिए। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 7 अरब डॉलर से ज़ायद रकम पाकिस्तान आई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 15 करोड़ डॉलर्स भेजे। UAE से 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स, बरतानिया से 1 अरब 34 अरब डॉलर भेजे गए। यूरोपीय यूनियन में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए। पाकिस्तान ने अफगान फोर्सेस की जारहियत को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर नौशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की पोस्टों पर फायर खोला गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। फायरिंग का वाकया पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पेश आया। कराची में खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक धमाका खुदकुश था। चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक हुए। हमलावर की गाड़ी समेत 15 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, 2018 में एक शख्स ने मुल्क पर मुसल्लत होकर मईशत को तबाह किया, तरक्याती मंसूबों में रुकावटें पैदा की, करप्शन के झूठे इल्ज़ाम लगाकर CPAC को नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा हुकूमत ने पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात करके मुल्क की मईशत को बहाल किया। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI की सेहत पर तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। मुलाकातों पर पाबंदी से इंतहाई तशवीश है। पाबंदी लगाने की क्या वजह है? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान मुल्क मलिक लियाकत और अनवर ज़ेब को भी गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, अदालती इस्लाहात में ही मसाइल का हल है।
तरामीम का मकसद आईनी अदालत का क़याम है। इंसाफ में ताख़ीर का मतलब इंसाफ से इनकार है। मौजूदा तरीक़ाकार पर बहुत सवालिया निशान है। तरमीम को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा, आईनी अदालत के नाम पर सुप्रीम कोर्ट खत्म की जा रही है। शायद हुकूमत को आज़ाद अदलिया ख़त्म करने का टास्क दिया गया है। ऐसी आईनी अदालत की हिमायत आइन और अदलिया पर हमला होगी। सियासत, पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन बिलडोज होंगे। अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त है। खामोशी इख्तियार की तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, नैब ने मेरे हवाले से मन घड़त खबर चलाई। सरकारी मुलाजमीन को मार पीट करके प्ली बारगेन की। जो रकम दी गई उससे खामखा मेरे से मुंसलिक किया जा रहा है। ना मैंने करप्शन की है, ना कोई प्ली बारगेन। मेरे खिलाफ 25 केस बने, मजीद 25 केस भी बना लें। PTI के साथ हूँ और रहूँगा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के तीनों हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर समात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आमिर मुगल के वकील में तल्ख कलामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। वकील फैसल चौधरी बोले, दरखास्त का फैसला कर दें, बेइज्जत होने नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने आमिर मुगल को जवाब जमा कराने के लिए 17 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। अंजुम अकील का एक बार फिर ट्रिब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार। पेशावर हाई कोर्ट का सेनेट इलेक्शन केस और आईनी तरामीम केस यकजा करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, एक और केस में अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। यही सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ, आईनी तरामीम नहीं हो सकती। इस केस के साथ उसको भी सुनेंगे।